नमस्कार, न्यूज़ स्ट्रीट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिशा सिन्हा। बिहार में अब डबल इंजन की सरकार है। एनडीए की सरकार है और आरजेडी सत्ता से बाहर हो गई है। लेकिन अभी भी आप सभी जानते हैं कि फ्लो टेस्ट होना अभी बाकी है और ऐसे में कई सारी चीज़ों के बारे में बातें चल रही है। और दूसरी तरफ बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने यह भी कह दिया है कि अभी बिहार में एनडीए की सरकार तो बन गई है, डबल इंजन की सरकार तो बन गई है, लेकिन असली खेला होना बाकी है। इन तमाम चीज़ों के बीच अब जदयू के जो एमएलए हैं उनके सुर थोड़े बदले बदले नजर आ रहे हैं। जी हाँ, दरअसल हम बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, भागलपुर के गोपालपुर से ये विधायक हैं, जदयू विधायक है गोपाल मंडल। हम उनकी बात कर रहे हैं। दरअसल गोपाल मंडल अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा विवादित बयान ये देते रहते हैं जिससे सुर्खियों में भी रहते हैं। लेकिन अभी फ्लो टेस्ट होना बाकी और ऐसे में जदयू विधायक का झुकाव जो है वो आरजेडी की तरफ दिखता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कई सारे सवाल इनके ऊपर उठ रहे हैं, क्योंकि अभी भी फ्लो टेस्ट होना बाकी है। और तेजस्वी यादव का वो बयान तो आपको याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि अभी तो असली खेल बाकी है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बिहार की सियासत ने बड़ा उलटफेर दिखा है। महागठबंधन और लालू यादव से दूरी बनाकर निकलकर नीतीश कुमार अपनी पूरी पार्टी जदयू बीजेपी के साथ एनडीए में शामिल हो गए हैं। बिहार की 40 सीटों पर एनडीए के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे का मसला अभी फाइनल नहीं हुआ है। नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक गोपाल मंडल ने भागलपुर सीट पर अपना दावा ठोका है। आत्मविश्वास से लवरेज गोपाल मंडल ने कहा कि टिकटवा तो मेरे पॉकेट में है, 3 लाख से जीतेंगे। उन्होंने कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा पर भी निशाना साधा है। अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले गोपाल मंडल ने विवादित बयान भी दिया था। दरअसल ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है और ऐसे में आप सभी जानते हैं कि ईडी ऑफिस में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बुलाया गया था। करीब 9-10 घंटे उन दोनों से पूछताछ चली और ऐसे में इन तमाम चीज़ों को लेकर जब जदयू विधायक गोपाल मंडल से सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि तेजस्वी यादव निर्दोष है, उन्हें तो बेवजह फंसाया जा रहा है, उनकी उसमें कोई गलती नहीं है। क्योंकि जब का ये मामला है, लैंड फॉर जॉब स्कैम का जो मामला है, उस वक्त वो काफ़ी छोटे थे, बच्चे थे, हॉस्टल में पढ़ते थे। यहाँ तक कि मीसा भारती को लेकर भी उन्होंने कहा कि मीसा भारती भी दोषी नहीं है, उस समय वो भी बच्ची थी, कोई दोषी नहीं है, दोषी सिर्फ होगा तो वो राबड़ी देवी होंगी, लालू यादव होगा। तो जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया उसके बाद यही लग रहा है कि क्या जदयू के जो ये विधायक है इनका झुकाव आरजेडी की तरफ हो रहा है, क्या ये तेजस्वी यादव के समर्थन में बोल रहे हैं। कई सारी चीज़ों को लेकर कयास लगाए जाने लगे और अब गोपाल मंडल ने एक बार फिर बड़ा दावा किया है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग से पहले गोपाल मंडल ने दावा ठोका है कि भागलपुर सीट का टिकट तो उनके पॉकेट में है। उन्होंने यह भी कहा कि ये टिकट तो मेरे पॉकेट में है, चुनाव लड़ेंगे और 3 लाख वोटों से जीतेंगे। उन्होंने यह भी कहा, पहले हम यह ऐलान कर देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, भागलपुर संसदीय क्षेत्र में जोड़ घटा गुना भाग की राजनीति कितनी मेरी तगड़ी है उतना किसी का नहीं है। किसी और नेता का तो भागलपुर का कोई ज्ञान ही नहीं है। गोपाल मंडल ने दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनका कोई वजूद ही नहीं है। राहुल गांधी सीमांचल में टहल रहे हैं, टहलने से कोई काम नहीं होता है। लेकिन गोपाल मंडल के जो सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं, अब तमाम चीज़ें देखने वाली बात होगी कि क्या फ्लो टेस्ट के दिन ये कुछ बड़ा खेला कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।